हेलो गाइस, तो चलिए आज आपके लिए लेके आए हैं ज्ञान बिंदु का सेट नंबर 9। तो पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल में काल में पारित हुआ था। तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन। अगला नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले के वनावरण तथा वृक्षावरण की क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यह कैमूर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C की दूरी फोकस दूरी के पदों में डॉट के बराबर है। तो R बराबर होता है 2f। ये होता है फॉर्मूला। आगे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जब शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीकरण होता है तो मुख्य रूप से उत्पाद के रूप में क्या आता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आगे नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में लद्दाख में नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। BK सक्सेना। ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे पल्स एस या मुक्त भस्म कहा जाता है। तो K2SO, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। यह 1954। आगे है कि चूज द सुटेबल आर्टिकल फॉर द ब्लैंक्स। वी वेंट टू मार्केट बाय वेजिटेबल्स। ये होगा नो आर्टिकल। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होता है। उसको क्या कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ माना होता है घोंसला बनाते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं जिसमें 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये हो जाएंगे अकबर, ये हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो सरोजिनी नायडू। और पहली महिला अगर पूछे तो हो जाएगा एनी बेसेंट। आगे नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में CRR का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। तो ये हो जाता है कैश रिवर्स रेशियो। ऑप्शन नंबर ए। एक निश्चित धनराशि को 10% वाजिब ब्याज दर से 3 वर्षों में 13 से 31 हो जाता है तो निवेश की राशि कितना होगा। तो 1000। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को समाधान शक्ति से संबंधित है। ये है ऑप्शन नंबर सी 161। आगे है कि निम्नलिखित सूचियों को कूट की सहायता से मिलान कीजिए। तो यह 17 के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 के 2 बेसिन का संधि 1802 में हुआ था। सूरत के संधि 1775 में हुआ था। ग्वालियर के संधि 1817। सालबाई की संधि हुआ था 1782 में। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि 26वां दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। यह है बिहार। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं कि शारदा एक्ट का संबंध किससे थे। विवाह संबंधित आयु से। तो इसका सलीकरण कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो ये हो जाए पहला कथन है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में। तो हाँ, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथकीकरण की बात कही गई है। तो हाँ, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा देने का उल्लेख अनुच्छेद 51 में है। नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल 3 असत्य है। बोल रहा है कि सीके राव
राज्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो ये हो जाएगा 35वां। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। हाल ही में किस वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो 2026। What is a suffix can you not add to the end of the word harm to be make a new word? ये हो जाएगा 25 का हो जाएगा डी ईस्ट। बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी रेणु देवी। पहली महिला अगर पूछे मुख्यमंत्री तो ये देंगी राबड़ी देवी, जो 2 बार बनी थी मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के भाग 17 किससे संबंधित है? तो ये राजभाषा से संबंधित है। भाग 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। आगे है कि भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति निम्नलिखित में कौन सी है? हो जाएगा गौंड। ऑप्शन के अनुसार तो हो जाएगा गौंड, लेकिन ऐसे भील जनजाति सबसे अधिक है अभी। तो चलिए आगे नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के 90 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह है 30 का इल्मा पार्थी AR। ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज़्यादा अगर शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो यह न्यायिक व्याख्या। जीवन के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयों क्या कहते हैं? कोशिका समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। उत्तक से अंग बनता है, अंग से जीव बनता है। आगे है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्लूरल फॉर्म एमंग द फॉलोइंग स्टेप डाउटर। अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली का स्थानांतरण करने की घोषणा कब की? 1911। आगे नंबर क्वेश्चन है कि सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं। एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र का औसतन कितना मात्रा उत्सर्जित करता है? तो 1 से 1.5 लीटर। यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन का ग्रहण करता है तो इसे क्या कहते हैं? अपचयन। और वही अगर ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो हो जाता है उपचयन। यहाँ दिया थीटा का मान √6 हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी 7/5। आगे नंबर 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी पदार्थ को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं विसरण। ऑप्शन नंबर ए। 40 चलते हैं। 40 का मैथ है, मैथ खुद से ट्राई कीजिएगा। आगे है कि सप्तांग सिद्धांत की चर्चा किसने की? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो यह है लियोनेल कार्टियस को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम लार में उपस्थित रहता है? तो यह है एमाइलेज। ऑप्शन नंबर बी। फिल इन द ब्लैंक्स विथ appropriate word. God helps those। ऑप्शन हो जाएगा हु। यदि किसी गोलक की त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर 45 का हो जाएगा सी 4 गुना। जब किसी रक्त समूह को निम्नलिखित में किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट का उच्च गलनांक तथा प्रबल धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि
से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 के ये बिरयानी। आगे कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप संरचना क्या होती है? तो ये होती है 70S और 30S। फिल इन द ब्लैंक्स विथ appropriate verb there was देयर वेरेंट। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अवध राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में कौन है? तो ये हो जाएगा 51 के शहादत खां। विंग्स ऑफ फायर एक ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा? तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बोल रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एल नागेश्वर राव को किस क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा 53 का बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय? ये है कोलकाता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ गंदा शहर कौन सा है? तो यह है मदुरई तमिलनाडु। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो यह है क्लोरीन। आगे है कि आनुवंशिक के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को। आगे नंबर क्वेश्चन है कि 47 डिग्री तापमान 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आगे है कि नाभिक का संदीप क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? 9 जोड़ी ईक। नाभिक किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा मोल, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे सही कैसे किया जा सकता है? तो उसे निकट दृष्टि दोष है और अवतल लेंस लगा के दूर किया जा सकता है। आगे नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो हो जाएगा ईसीबी। ईसीबी एक पेन ड्राइव होता है। सीपीयू भी है, रैम भी है, रोम भी है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। आगे क्या है कि द सिनोनिम ऑफ एबुलेट 68 का है, ऑप्शन नंबर सी अनलिमिटेड। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। यदि द्विघात समीकरण इतना है तो इसका के का मान पूछा है तो के का मान हो जाएगा -2। बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, ऑप्शन हो जाएगा बिहार। ऑक्सीजन के लिए किसी दिए गए पदार्थ किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये हो जाएगा 1565 में। C4H6 की श्रेणी से संबंधित है? तो ये है एल्काइन श्रेणी से। आगे नंबर क्वेश्चन एडियम है, पूछ रहा कि एपिड्रीम मीन्स। तो ये हो जाएगा 75 का हो जाएगा सी एन अनप्रिडिक्टेबल फ्लैम। आगे कि सी गोज टू द सिनेमा एवरी संडे। विष्णु में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये हो जाता है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी। आगे नंबर क्वेश्चन है कि खून सफेद होना मुहावरे का अर्थ है दाया न रहना। केल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश। चक्रवात तूफान मोथा किस समुद्र में बना है? तो ये हो जाएगा सी का बंगाल की खाड़ी।
पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से इनमें से कौन सा रोग होने की संभावना है? तो त्वचा कैंसर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र एनआरएसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। पाटलिपुत्र स्थानांतरित होने से पहले राजगीर कई वर्षों तक मगध का राजधानी रहा। सदाचार का विलोम होगा कदाचार, ऑप्शन नंबर बी। पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी। तो ये 86 का बी। चौथी, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा मुंबई। आगे है कि अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन मैथ्यू का 2 के संचालन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2032 तक। मैथ्यू 2 का संचालन लक्ष्य 2032 तक रखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षक तंत्र को प्रभावित करता है? तो HIV द्विघात समीकरण x²-3x+5 तो मूल की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक नहीं है। आगे है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट में। विश्व का सबसे छोटा महासागर निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर, तो ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा 1504। निम्नलिखित में से किस शासक को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में अक्टूबर 2025 में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा कहाँ अनावरण किया गया है? तो 95 का ब्राजील बीजिंग। बोल रहा है कि जुबिन गर्ग द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये होता है 96 के सिंगापुर। निम्नलिखित में से द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था, रॉस द्वीप। अब आगे क्वेश्चन है कि आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया? 98 का हो जाएगा ये स्वीडन। आगे बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो 99 का हो जाएगा पटना। आगे है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड अरेस्ट। अरेस्ट के अनबाउंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।